दिस इज अवर ट्रायल सेशन। ये ट्रायल सेशन है हाउ टू कनेक्ट वाया जूम ऐप। जूम ऐप को यूज करते हुए कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास को। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसके फीचर्स। सो व्हाट वी विल डू टुडे, वी विल ट्राई टू नो ऑल द फीचर्स ऑफ जूम ऐप। कि पूरे सर्टिफिकेट कोर्स के दौरान ये जूम ऐप के जितने भी फीचर्स है, अगर आपको पता होंगे तो यू कैन डू द कोर्स वेरी स्मूथली। You have to keep your audio and video off। ऑडियो और वीडियो आपको ऑफ रखना है। जब तक आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, जब तक मैं नहीं कहूंगा, तब तक उसको अनम्यूट नहीं करना या ऑडियो ऑन नहीं करना, अनम्यूट नहीं करना या फिर वीडियो ऑन नहीं करना। Some participants have joined. It's a good thing that the representatives, student representatives of Digital Revolution Group, they have joined the online trial class today. देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ने ज्वाइन कर लिया है अभी तक। डिजिटल रिवॉल्यूशन ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उसमें बीए सेमेस्टर 2 की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है मानसी अतुल कंसार। फिर द सेकंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस क्लास मीन्स सेमेस्टर 2 of our college, she is Lubna Khan. She has also joined the trial class. You should know that today is the trial class. You should know all the features of Zoom app. It is possible that uh, some of you know the features of Zoom app, but most of the students I have seen, they don't know the features of this Zoom app. So we are trying to today we will discuss all these features। आज डिस्कस करेंगे जूम ऐप के फीचर्स हम, कि कैसे आपको जूम ऐप में कौन कौन से फीचर्स हैं और कैसे आपको क्लास करनी जो 5 अप्रैल से शुरू होने वाली है। उसका डिटेल्स है आई विल पोस्ट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। We will give some time to others to join. Let's see. You can write in the chat. Some of you know some of you know the features. Our staff members, college staff members. Good morning, Varsha ma'am. You have joined the class, trial class. I know you know everything, but it is for the girls, for the newcomers who are not aware of the features of Zoom app. ये उनके लिए ट्रायल क्लास है मैम, जो इसके जूम ऐप के फीचर्स नहीं जानते, जिनके लिए ये नया ऐप है। आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू in this trial session, practice session, so that you can know about the features of Zoom, all features of Zoom app, which are essential for online class.
किसी स्टूडेंट ने लिखा है अभिनंदन लिखा है, तो आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आपने ज्वाइन किया ये ट्रायल क्लास और सर्टिफिकेट कोर्स में आपने रजिस्ट्रेशन किया है। इट्स अ गुड थिंग। इसके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फीचर्स, जो कि मुझे एक्सप्लेन करना है आज की ट्रायल क्लास में। सो वी आर बिगनिंग। आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन दिस ट्रायल क्लास। जितने भी लोग अभी तक जुड़ गए हैं और जुड़ते जाएंगे उनको हम एंट्री देते जाएंगे ये ऑनलाइन क्लास के रूम में, और थोड़ा रिपीट भी करेंगे चीज़ें जिससे कि उनको पता चले कि क्या फीचर्स हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, the most important thing in the online class is that you should follow the instructions of the host। मतलब जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, जो इस क्लास को कंडक्ट कर रहा है, ऑनलाइन क्लास को कंडक्ट कर रहा है, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस, द डूज एंड डोंट्स गिवन बाय द टीचर। अगर ये डूज एंड डोंट्स हम नहीं फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं, तो naturally the class will be disturbed। So you have to follow the instructions very religiously uh, of the teacher। Now the most important thing in the online class, Zoom जब क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है that you have to keep your audio and video off। जैसे मैंने अभी वीडियो ऑन करके रखा है, आपको जब तक नहीं बोला जाए तब तक वीडियो ऑन नहीं करना है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। जब तक आपको बोला ना जाए ऑडियो अनम्यूट करने के लिए, मतलब ऑडियो शुरू करने के लिए जब तक नहीं बोला जाए तब तक आपको शुरू नहीं करना है। यू हैव टू म्यूट, मतलब अपना ऑडियो और वीडियो आपको सभी को बंद करके रखना है। दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। क्योंकि अगर ये दो चीज नहीं होगी बराबर, तो नेचुरली क्या होता है, क्लास में, ऑनलाइन क्लास में डिस्टरबेंस होता है। और अगर आपके कारण डिस्टरबेंस होगा क्लास में, तो नेचुरली क्या होगा कि आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाता है नॉर्मली। अगर गलती से हो गया तो हम उसको, वीडियो को ऑफ कर लेते हैं और ऑडियो को बंद कर देते हैं। So what you have to do, you have to follow these two things, that you have to keep your audio and video off। The second thing, which is very important, that use your earphones whenever you are doing online classes। Remember that if you will use your earphone, अगर आप earphone यूज करेंगे या हेडफोन, जैसे मैंने ये हेडफोन यूज किया है, या मोबाइल का जो ईयरफोन होता है, अगर वो आप यूज करेंगे तो आपको डिस्टरबेंस कम होगा। देयर विल बी क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, क्लैरिटी होगी उसमें, एंड देयर विल बी नो नॉइज पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन नहीं होगा उससे। तो अगर आपके पास ईयरफोन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इट्स नॉट एन इशू। बट इफ यू आर यूजिंग ईयरफोन तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको भी डिस्टरबेंस नहीं होगा और क्लास को भी डिस्टरबेंस नहीं होगा, एंड इट विल बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। This is one of the most important instructions। So first what you have to do, first you have to keep your audio and video off। ये पहला काम है आपका। सबसे पहले जूम जैसे ही चालू हुआ, ऑनलाइन क्लास जैसे ही चालू हुई, शुरू होती है, तो आपको क्या करना है,
you have to keep your audio and video off. जब तक बोला ना जाए तब तक उसको ऑन नहीं करना है. Now the next thing which is very important कि हम नॉर्मली जूम ऐप जो अभी जो क्लास आपने ज्वाइन किया है, यू हैव ज्वाइन द क्लास, और आपने अपने ईमेल के थ्रू ही वो ज्वाइन किया है. जो आपने रजिस्ट्रेशन में ईमेल लिखा है, जो आपने रजिस्ट्रेशन में ईमेल यूज किया होगा, उसी ईमेल को यूज करके यू हैव ज्वाइन द क्लास. बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स, ईमेल का तो हम यूज करते हैं, मगर कई बार ऐसा होता है कि जूम के जूम में जो नाम आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका वो पर्सनल ईमेल नहीं है, आपने फैमिली मेंबर का यूज कर लिया, जैसे कई लोग को अपना ईमेल बना के नहीं आता तो वो फैमिली मेंबर का यूज कर लेते हैं और क्लास ज्वाइन करते हैं. तो एट दैट टाइम मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो? मुझे पता चलता है लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स में. लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स में मुझे आपका, मैं नाम चेक करता हूं कि क्या ये सही में रजिस्टर्ड स्टूडेंट है या नहीं, या कोई ऐसा पर्सन है जो कि जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया एंड हु इज नॉट एलिजिबल टू डू दिस कोर्स. तो क्या होगा? आई विल सी द पार्टिसिपेंट्स लिस्ट. अगर आप मोबाइल कंप्यूटर पर ये जूम ऐप में आपने ज्वाइन किया है या मोबाइल को ज्वाइन किया है, तो उसमें एक पार्टिसिपेंट्स लिस्ट दिखेगी, उसको क्लिक करना. उसमें सब लोग दिखेंगे कि कौन कौन किन पार्टिसिपेंट्स ने ये ज्वाइन किया है क्लास. तो उसमें अब आपको चेक करना है कि क्या आपका नाम बराबर है उसमें, कि मोबाइल का मॉडल उसमें आ रहा है. जैसे एक स्टूडेंट का मैं देख रहा हूँ इसमें, जस्ट आई एम फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ एक स्टूडेंट को, जिसमें एक स्टूडेंट का मैं देख रहा था बीच में कि उसका मोबाइल का मॉडल का नाम आ रहा था, न कि उस पार्टिसिपेंट का. तो व्हेनेवर यू फील, जब भी आपको लगे कि आपका तो नाम प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो रहा है उसमें, मोबाइल का मॉडल डिस्प्ले हो रहा है, तो एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो इन पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में. आपको जाना पड़ेगा, वहां पे आपके नाम के आगे 3 डॉट्स ऐसे बने रहेंगे, और 3 डॉट्स में रीनेम का आपको ऑप्शन मिलेगा. रीनेम का ऑप्शन मिलता है. व्हाट यू हैव टू डू, आपको वो आपके नाम के आगे जो 3 डॉट्स बने उसको क्लिक करना है, फिर रीनेम को क्लिक करना है. और जब रीनेम को क्लिक करोगे तो मोबाइल का मॉडल नंबर ना डाल के अपना नाम पूरा वो बॉक्स में लिखना है, और वो बॉक्स में लिख के नीचे एक आएगा चेंज लिखा रहेगा, उसको चेंज को क्लिक करना, और नेचुरली आपका नाम उसमें वो आ जाएगा. सो यू हैव टू रीनेम योरसेल्फ इफ यू आर नॉट, if your name is not displaying in the participants list. वैसे अभी अभी मैं प्रेजेंटली देख रहा हूं, आई कैन सी that all names are there. अगर आपके नेम में स्पेलिंग की मिस्टेक दिख रही है, अगर आपको लगता है कि जो ऑफिशियल आपका नाम है वो नहीं है, तो आप उसको रीनेम कर सकते हैं. आप अपने नाम को आगे क्लिक करना, नाम को क्लिक करना, उसके आगे 3 डॉट्स वाला एक आइकन आ जाएगा. 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा, और रीनेम को क्लिक करोगे तो वो बॉक्स में अपना नाम करके चेंज करके आप ये काम कर सकते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फीचर्स. अब हम फीचर्स की बात करेंगे.
रीनेम का आपको समझ में आ गया। रिएक्शंस दो। रिएक्शंस कैसे दोगे? जैसे मैंने रिएक्शन दिया है अभी, येलो रंग का एक अंगूठे वाला ऐसा आया है, ऐसे करके, जो मेरे, हाँ इसमें, यस मानसी, यू हैव अंडरस्टूड। सभी लोग ये दो रिएक्शंस, और जिसका रिएक्शन नहीं आएगा मैं समझूंगा उसको नहीं समझ में आया। तो आपको रिएक्शंस देना है, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको ये रीनेम वाला ऑप्शन समझ में आ गया। यस ऑल ऑफ यू, समझ में आया? चैट में यू कैन राइट इन द चैट ऑल्सो। यस, निकिता ने रिएक्शन दिया, इट्स अ गुड थिंग। निकिता, ये जो रिएक्शन है हाथ वाला, जैसे ऐसे हाथ वाला आपने रिएक्शन किया है, तो इसका मतलब होता है हैंड रेज। ये रिएक्शन का मतलब होता है कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हो, तो रेज हैंड नहीं करना है हमको। आपको क्या करना है? ये वाला रिएक्शन देना है जो मैंने दिया है। इसका मीनिंग होता है कि यस सर, ये जो रिएक्शन है। और निकिता, जो आपने दिया है उसका मतलब होता है कि आप रेज हैंड कर रहे हो। जैसे क्लास चलती है, अपनी ऑफलाइन क्लास चलती, तो हम हाथ उठा के, यस वेरी गुड, ये हाथ उठा के बोलते हैं कि सर मुझे कुछ पूछना है, या मैम मुझे पूछना है। तो ये चीज होता है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम रिएक्शंस के इनके मीनिंग क्या है, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दिस रिएक्शन, जो कॉमन है, कॉमन रिएक्शंस हमको जो देना है। एक तो यस सर वाला, ये जो मैंने अभी दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है जो कि नॉर्मली क्लास के अंदर नहीं पूछना है, सेकंड सेशन में पूछना है वो, तो आप रेज हैंड कर सकते हो, जैसे अभी किया है मैंने। उसको हटाना है तो लोअर हैंड कर सकते हो। फिर बहुत सारे इसमें रिएक्शंस है। रिएक्शंस ऑनलाइन क्लास में बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए। सिर्फ यस सर के समय यस, और क्वेश्चन पूछने के समय यू हैव टू रेज हैंड। उसके अलावा कोई भी रिएक्शंस हमें देना नहीं चाहिए, बिकॉज एवरी रिएक्शन हैज डिफरेंट मीनिंग्स। उसके डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं। ये ऑनलाइन एटिकेट भी है, ऑनलाइन मैनर्स भी है, दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while यूजिंग दीज रिएक्शंस। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आपने ये वाला रिएक्शन दे दिया जो अभी मैंने दिया है, इसका मीनिंग होता है गुस्सा, कि बहुत ज्यादा गुस्से में हो आप करके। सो व्हाट यू हैव टू डू, you don't have to do such kind of things. What you have to do, you have to say yes, or you have to raise hand. ये रिएक्शंस हो गए। रिएक्शंस का हमें कम से कम यूज करना चाहिए, और जब तक बोला नहीं जाए, अगर मैं कह रहा हूं एम आई ऑडिबल, क्या मेरी आवाज आ रही है, आर यू लिसनिंग मी, कैन यू हियर मी, तो तब आपको रिएक्शन देना है ऐसा, या फिर चैट में लिखना है यस सर, या जो भी चीज होगी वो। नाउ आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन सबको समझ में आया? रिएक्शन के बारे में सबको समझ में आया? रिएक्शंस दो, सभी लोग रिएक्शंस दो, जितने भी लोग हैं सब रिएक्शंस दो। गुड थिंग, शाही उमाम, one student is there, she has given this reaction, pranita, neha, very good। और बाकी जन, क्या आपको रिएक्शन यूज करके आया है? यस, मंताशा, वेरी गुड। और भी जन, बहुत सारे जन हैं, बट दे हैव नॉट गिवन रिएक्शंस।
क्या आपको पता नहीं चला कि रिएक्शंस कहाँ होते हैं? जहां पे चैट होता है, जहां वहीं पर रिएक्शंस का भी एक आइकॉन बना हुआ होगा। ठीक है, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा फीचर्स। इसके बाद चैट है। चैट का जो फीचर है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैट में हम नॉर्मली क्या होता है कि हम गुड मॉर्निंग लिखते हैं, अपने टीचर को विश करते हैं, या कोई पूछता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम आस्किंग समथिंग दैट, और if I am asking something that have you understood the thing, कि आपको समझ में आया कि मैंने क्या बताया आपको, तो आप यस सर कहोगे या नो सर कहोगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, whenever you are writing in चैट पर में जब कुछ भी चीज लिख रहे हो, जब हम कोई भी चीज ऑनलाइन लिखते हैं चैट में, तो बहुत सोच समझ के हमें लिखना चाहिए that what we are writing। जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा है, कीर्ति दमाहे ने लिखा है, या लुबना ने लिखा है, यस लिखा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट वे है लिखने का। अगर आप इसको पूरा बोल्ड लिख देते हो, जैसे वाई कैपिटल है, ई कैपिटल है, यस कैपिटल है, तो मतलब यू आर स्ट्रेसिंग ऑन द थिंग। मतलब अगर पूरा कैपिटल में हम कोई चीज चैट में लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस दे के लिख रहे हो। तो नॉर्मल तरीके से हमें जैसे होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल वाई और स्मॉल ई और स्मॉल एस, ये सबसे अच्छा लिखने का तरीका होता है। एंड वॉट एवर यू आर राइटिंग, क्योंकि ये जो पूरा ट्रायल क्लास है या पूरी क्लासेस से रिकॉर्ड होती है, इसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो क्या होता है कि वॉट एवर यू आर राइटिंग, ऐसा कुछ भी चीज हमें नहीं लिखना चाहिए जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, जो जरूरी है। और लिखने के पहले हमें 2 बार सोचना है। थिंक ट्वाइस बिफोर राइटिंग। कोई भी चीज ऑनलाइन जब हम कर रहे हैं, तो यू हैव टू थिंक ट्वाइस। फेसबुक पर कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप में लिख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में लिख रहे हैं चैट में, थिंक ट्वाइस बिफोर राइटिंग। क्योंकि कई बार कैसा होता है कि उस हम लिखते कुछ और हैं और मीनिंग कुछ उसका और निकल जाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर गिविंग रिएक्शंस और राइटिंग इन द चैट। चैट में लिखते समय अपने शब्दों का, अपनी लैंग्वेज का, और आप क्या लिख रहे हैं, ये लिखते समय आप 2 बार सोचिए, 5 बार सोचिए, और फिर लिखिए। बिकॉज इट इज बेटर टू थिंक ट्वाइस बिफोर राइटिंग। गलत चीज लिखने से बेहतर है कि हम 2 बार 5 बार सोचें और फिर उसको सही तरीके से लिखें। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ Zoom app. So first of all, we have seen reactions, and the second important thing, we have seen chat. Now, the other important thing is sharing of the screen. अब क्लास होते समय, लेते समय मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास में आता हूँ, तो आई ब्रिंग अ बुक विद मी। मैं लैंग्वेज की बुक लाता हूँ और बुक का हेल्प लेकर मैं चीज करता हूँ, पढ़ाता हूँ। द सेम थिंग इज हियर। सो देयर इज वन फीचर, इसमें फीचर है, कुछ लोगों को इसमें पता भी होगा, शेयर स्क्रीन का। वो आपको नहीं करना है, इट इज नॉट फॉर अ स्टूडेंट। है स्टूडेंट के लिए, पार्टिसिपेंट के लिए है, मगर कब, जब तक इंस्ट्रक्शन आपको नहीं मिला। इट इज ओनली फॉर द होस्ट, इट इज ओनली फॉर द टीचर। अब मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और स्क्रीन शेयर करने से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे दिखता है ये जूम ऐप पर। ये तो हमारा डिजिटल रिवॉल्यूशन ग्रुप का, आई होप यू कैन सी नाउ। मैंने जो शेयर किया है आप देख पा रहे हो, राइट इन द चैट।
चैट में लिखो या रिएक्शन दो। ओके, you can see the logo. It's a good thing that you can see the logo. और ऐसे ही कोई भी टेक्स्ट मैं शेयर कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगता है कि कोई मुझे मटेरियल चाहिए ड्राइव से मेरे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अपना ड्राइव है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का। इफ आई फील दैट आई रिक्वायर समथिंग, जैसे हमने किए फॉर एग्जांपल ये हमारा एक गूगल फॉर्म है, मैंने क्विज लिया था। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल आपको क्विज के बारे में बताना है, इस पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में बताना है, तो आई कैन शेयर द स्क्रीन और आपको वो स्क्रीन पे चीजें दिखेगी। कैन यू सी द गूगल फॉर्म? क्या लिखा है? ई क्विज ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जेन ऑस्टन। ये मैंने शेयर किया। इसी प्रकार से आई कैन शेयर एनीथिंग इन द जूम ऐप। जूम ऐप पे मैं ये कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। और नेचुरली बुक भी शेयर हो सकता है, बुक का पेज भी शेयर हो सकता है। आई हैव स्टॉप शेयरिंग नाउ। नाउ समटाइम्स इट हैपन्स कि जैसे हमारे जो कोर्स के जो डिटेल्स है, अभी तक आपको कोर्स के डिटेल्स नहीं पता। तो कोर्स के जो डिटेल्स है वो ये है कि 5 अप्रैल से, मतलब परसों से, हम अपना सर्टिफिकेट कोर्स का पूरा शेड्यूल देंगे। आज ही मैं आफ्टर दिस ट्रायल सेशन वो पूरा कोर्स का जितना भी कंटेंट है वो पूरा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल के और उसका जो गूगल क्लासरूम बना है उसमें मैं शेयर करने वाला हूँ। सी इट एंड ट्राई टू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स। अब मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन करो। अब सभी लोग, जब तक मैंने नहीं कहा था तब तक नहीं करना था, मगर अब आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन करो। वेरी गुड वर्षा मैडम, थैंक यू। You were the first person to start the video. Anita madam, it's a good thing you have started the video. कल्पना मैडम, अच्छी बात है आपने स्टार्ट किया। प्रणीता, आपको एक जगह बैठना है। अब उसके नियम मुझे बताना है कि आपको ऑनलाइन वीडियो स्टार्ट करते से ही किन बातों का ख्याल रखना है। सभी लोग स्टार्ट करो वीडियो फटाफट से। आप एक जगह बैठ जाइए, आप लोग जैसे क्लास में बैठते हैं वैसे। वीडियो के समय ध्यान रखना है आपको कि आपके चेहरे पर रोशनी होना चाहिए और पीछे साइड जो यहाँ पर पीछे साइड रोशनी नहीं होना चाहिए। अगर पीछे बल्ब लगा है तो आपके चेहरा एकदम अंधेरे में आएगा। सामने रोशनी होना चाहिए हमारे, ये नियम है। और पीछे बैकड्रॉप पर डार्क होना चाहिए। इट्स अ गुड थिंग। थैंक यू रंजना मैडम, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छी बात है आपने ज्वाइन किया। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हो? ठीक है। तो वीडियो ये प्रैक्टिस सेशन हो रहा है मैडम, ट्रायल सेशन, कि जूम ऐप को लेकर सब कंफर्टेबल हो जाएं, जिससे कि इजीली इसको यूज कर सकें जूम ऐप को। जिसको कुछ प्रॉब्लम है वीडियो ऑन करने में वो नहीं भी करे तो चलेगा। बस आपको जानकारी चाहिए कि कैसे वीडियो ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं। ऑडियो भी जो है कैसे ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं, आपको जानकारी चाहिए। यू शुड नो हाउ टू कीप योर ऑडियो ऑफ। ऑडियो कैसे ऑफ किया जाता है, वीडियो कैसे ऑफ किया जाता है, ऑन किया जाता है, आपको पता होना चाहिए फीचर। सो इट्स अ गुड थिंग दैट यू नो, सम ऑफ यू नो। अब मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग
बिना कोई दिक्कत के ऑनलाइन क्लास को इजीली ये सर्टिफिकेट कोर्स को कर पाएंगे। अब जैसे आपने वीडियो ऑन किया है सबने, तो मैं अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। स्क्रीनशॉट मैं ले सकता हूँ अपने लैपटॉप से, जिससे कि मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा कितने लोग इसमें ज्वाइन हुए थे क्लास में। Now what you should do, what care you should uh, take when you should take care when you are starting the video। अब सब लोग अपना वीडियो ऑफ करिए। अब सबको अपना वीडियो ऑफ करना है। गुड, सबको वीडियो अपना ऑफ करना है। वेरी गुड। निकिता आपको भी करना है। वैष्णवी, वीडियो का आइकॉन होगा उसको वहां पर क्लिक करोगे तो ऑफ हो जाएगा। कल्पना आपको भी करना है, ऑफ करना है वीडियो। निकिता आपने अभी तक नहीं किया है। यू हैव टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। नहीं पता चल रहा आपको? अगर कोई दिक्कत आ रही तो मैं आपको कर दूंगा ऑफ। मेरे पास कंट्रोल रहता है इस चीज का कि मैं वीडियो आपका ऑफ कर सकूं। सबको सबको ऑफ करके रखना है अपना वीडियो, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट यू हैव टू कीप योर वीडियो ऑफ। यू हैव टू कीप योर वीडियो ऑफ। अब ये 40 मिनट्स का ही इसके लिए ही लिंक था, तो मैं आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफी। अचानक फिर ये एंड हो जाएगा सेशन, तो ये ध्यान में रखिएगा कि कल फिर एक ट्रायल सेशन होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आज ज्वाइन नहीं किए होंगे। आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कल भी। मैं टाइम और जो लिंक है वो उसमें आ जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि किस समय वो होगा ट्रायल क्लास। तो ये एंड हो सकता है थोड़ी देर में क्लास। तो गुड, ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है कि वीडियो ऑफ और ऑन करना है जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिला तब। ये पूरे सर्टिफिकेट कोर्स के दौरान ये सब चीज याद रखना पड़ेगी कि जो इंस्ट्रक्शन मिला, जैसे मिला, जब मिला, तो यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। सो टुडे वी आर एंडिंग दिस ट्रायल सेशन। आज हम ट्रायल सेशन एंड करते हैं क्योंकि ये 40 मिनट्स का ही होता है। और कल भी एक ट्रायल सेशन लेंगे और आपको दूसरे में फीचर्स इसमें बताऊंगा। डूज एंड डोंट्स ऑनलाइन क्लास के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा और कल करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। You have joined the class. It's a good thing. We will meet tomorrow. Just wait for the message and the link. And tomorrow, if you like, you can join. Or otherwise, we will begin from 5th April. The course details will be shared on the WhatsApp group and Google Classroom. Thank you very much.